भारत में, भारत जैसे देश में जहाँ पर जो है इस तरीके के कानून जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, ये चीज़ कहाँ से आई लिविंग विल की, ये कंसेप्ट कहाँ से आया? क्योंकि अभी भी जो है कई लोग कहते हैं कि राइट टू डाई जो है होना चाहिए, इच्छा मृत्यु होनी चाहिए, लेकिन अभी तक भारत में उसको मान्यता नहीं दी गई है। आपने एक वर्ड यूज किया, इच्छा मृत्यु। हाँ, इसे कहते हैं यूथेनेजिया, राइट। यूथेनेजिया दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टिव यूथेनेजिया और एक होता है पैसिव यूथेनेजिया। एक्टिव यूथेनेजिया क्या है कि मैं इस स्थिति में पहुंच गया हूं जहां पे मुझे जीवित रख के मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स मुझे एक्टिवली ऐसा इंजेक्शन या ऐसी कोई चीज देते हैं जिससे कि मेरी डेथ हो जाए। इसे कहते हैं एक्टिव यूथेनेजिया। एक होता है पैसिव यूथेनेजिया कि मैं लाइफ सपोर्ट पे जिंदा हूं और आगे मुझे कोई जिंदा रखने पे मेरी लाइफ की क्वालिटी खराब होगी, तो डॉक्टर वो लाइफ सपोर्ट हटा देते हैं। ये होता है पैसिव यूथेनेजिया। पैसिव यूथेनेजिया इंडिया में वैलिड है, राइट। अब ये कैसे शुरू हुआ? आपने एक केस सुना होगा अरुणा शाइनबर्ग का जी। शी वाज अ नर्स इन बॉम्बे, राइट, और वो 40 इयर्स तक कोमा में रही थी वो। और उनके परिवार वाले इस इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए कि इनको राइट टू डाई दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो राइट टू डाई उनको दिया। इससे प्रेरित होकर एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में लेटर, राइट, अराउंड 2018 में एक याचिका लगाई, PIL लगाई कि इंडिया में लिविंग विल को आप वैध कर दें, राइट टू डाई को वैध कर दें। और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने वो राइट टू डाई को वैध करते हुए कहा कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बनाती इसके ऊपर, तब तक हमारा ऑर्डर ही कानून है। और उसमें उन्होंने लिविंग विल को वैलिड कर दिया, उसके तरीके बताए कैसे बन सकती है, कैसे एनफोर्स होगी, पूरा सिस्टम उन्होंने बनाया और वो ही कॉन्सेप्ट लिविंग विल बन गया। तो ये कंसेप्ट जो है वो तो पूरा बन गया है, लेकिन अगर मैं बात करूं आज की इसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में, लिविंग विल जो है वो इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट हो चुका है। क्योंकि अगर मैं कॉमन आदमी की बात करूं, जैसे कि आपने अरुणा का एग्जांपल दिया था, चूंकि वो केस काफ़ी मीडिया में पॉपुलर हुआ था तो हम लोग जानते हैं, लेकिन एक आम आदमी शायद आज भी इस कंसेप्ट से वाकिफ नहीं है। तो इसकी प्रक्रिया वगैरह क्या रहती है? अब इसकी प्रक्रिया दो हिसाब से, पहला मैं ये डॉक्यूमेंट कैसे बना सकता हूँ और ये डॉक्यूमेंट एनफोर्स कैसे होगा, ठीक है, राइट। पहले तो मेरा कागज कैसे बनेगा, वो दस्तावेज कैसे बनेगा। तो इसमें भी दो पार्ट हुए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसमें कानून काफी सख्त था और बड़ा मुश्किल था इस डॉक्यूमेंट को बनाना और इम्प्लीमेंट करना। 2023 में ये ऑर्गेनाइजेशन दोबारा गई सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा आपने इस कानून इतना सख्त बनाया है कि लोग बना ही नहीं रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डाइल्यूट करा कि भाई अब हम खाली इतने में ही काम हो जाएगा। अब मैं पहले आपको बताऊं 2018 में क्या था, फिर मैं बताऊंगा 2023 में क्या हुआ जी। तो 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये निर्णय दिया, उस टाइम उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट एक वयस्क आदमी जो मेंटली ओके है वही बना सकता है। अच्छा, राइट। तो आपको मेजर होना चाहिए, आपको साउंड माइंड का होना चाहिए, आपको बिना किसी कोअर्शन इन्फ्लुएंस से ये डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करना चाहिए और ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने। तो आप जब ये डॉक्यूमेंट बना लें, आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से टाइम लें, अपने साथ 2 विटनेस को लेके जाएं और उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के काउंटर साइन ले लें। तभी ये डॉक्यूमेंट वैलिड होगा। और उसके बाद जब ये आप इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लें तो इसकी कुछ कॉपियां बनेंगी। एक कॉपी रहेगी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास, एक कॉपी आपके लोकल CMO को दी जाएगी, एक आप जो जिसको इसमें एजेंट बना रहे हो, अपना हेल्थ केयर अटॉर्नी जिसको बना रहे हो, राइट, उसको दोगे आप। एक कॉपी अपने पास रखोगे और जब भी इसे इम्प्लीमेंट करना होगा उसकी फिर उन्हें प्रक्रिया बताई कि जब भी आपको इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपका अटॉर्नी डॉक्टर को बताएगा। डॉक्टर को जब जैसे ही बताया जाएगा इसके बारे में, तब इसकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और वो एक मेडिकल बोर्ड बनाएगा सरकारी, राइट। वो मेडिकल बोर्ड आके जांच करेगा क्या वो कंडीशन जो आपने मेंशन करी है इस डॉक्यूमेंट में वो आ गई है आपके ऊपर। तो आपने कहा 10 दिन से ऊपर कोमा पे हूँ, 5% से कम चांस रिवाइव करने का, क्या ये कंडीशन आई है या नहीं आई, ये तो किसी को निर्धारण करना पड़ेगा। तो एक मेडिकल बोर्ड बनेगा और उन्होंने कहा 20 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए डॉक्टर्स का, एक कैंसर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, एक न्यूरोसर्जन होना चाहिए। उस तरीके से उन्होंने पूरी उसकी रूपरेखा बना दी कि वो मेडिकल बोर्ड में कौन कौन होगा। और ये सारे सरकारी डॉक्टर होंगे क्योंकि ये लोकल CMO बनाएगा और CMO इसे हेड करेगा, राइट। जब ये CMO का बोर्ड फैसला करेगा कि हाँ अब आ गई है, अब एक सेकंड बोर्ड बनेगा, राइट, जो दोबारा इसे कंफर्म करेगा और उसके बाद
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने ये मशीन बंद कर दी जाएगी। ओके। अब ये इतनी बड़ा, आप देखिए कितना मुश्किल प्रक्रिया है। बिल्कुल, मैं आगे और आपको ये कहने लगी थी। ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चलेगी, राइट। आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सीएमओ, तो इसका मतलब है कम से कम 6 महीने तो इसे इम्प्लीमेंट करने में लग जाएंगे जी, क्योंकि और कम से कम 2-3 महीने इसको शुरू करने में लग जाएंगे, हाँ। राइट। तो ये जो चॉइस फाउंडेशन थी ये दोबारा गई, उन्होंने कहा आपने जो प्रक्रिया बताई बहुत अच्छा किया, हाँ। पर ये इम्प्रैक्टिकल है इम्प्लीमेंट करने में और क्रिएट करने में डॉक्यूमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उसमें रियायतें दी। अब 2023 में जो सिचुएशन है, 2023 के फैसले के बाद जो सिचुएशन है वो ये है कि आपको इसे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने एग्जीक्यूट नहीं करना। अच्छा। आप डॉक्यूमेंट बनाएं, उसके अंदर एक अटॉर्नी अपॉइंट करें, 2 विटनेस के साइन करें, पर एक बात याद रखिए, जो आपका हेल्थ केयर प्रॉक्सी है या अटॉर्नी है वो इसका विटनेस नहीं बन सकता। अब हेल्थ केयर प्रॉक्सी बताता हूँ क्या है, कौन है व्यक्ति। वो व्यक्ति जिसके पास राइट है आपकी इस बात को एनफोर्स करने का। अच्छा। जैसे मैंने कहा मैं 10 दिन से ऊपर वेंटिलेटर पे हूँ, तो ये व्यक्ति डिसाइड करेगा मशीन बंद करनी है या नहीं करनी, ठीक है, और इसका निर्णय आखिरी होगा। ओके। या मैं कहता हूँ अगर इस बात में संशय हो कि क्या मैं चाहता था या नहीं चाहता था, तो इस व्यक्ति पे पावर है डिसाइड करने की, तो उसे हम हेल्थ केयर प्रॉक्सी कहते हैं। आप तो आप एक अपॉइंट करेंगे इसके अंदर, तो वो आदमी डिसाइड उस टाइम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जैसे आपने डॉक्यूमेंट बनाया। अब हेल्थ केयर प्रॉक्सी इसका विटनेस नहीं हो सकता, राइट। इसका विटनेस कोई और होगा, पर अब इसको खाली नोटरी कराना वैलिड है। अच्छा। अब इसे वहाँ पे लेके जाना, कुछ करना है, हाँ इसकी कॉपीज अभी भी बनेंगी, आपको अपने डॉक्टर को देनी पड़ेगी, फैमिली डॉक्टर को एक अपने पास रखनी पड़ेगी, अपने हेल्थ केयर प्रॉक्सी को देनी पड़ेगी। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया में, कुछ क्या एक ही स्टेट है इंडिया में जिसने इसके कस्टोडियन बना रखे हैं। अच्छा। लोकल म्यूनिसिपैलिटी में एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया है जिसको आप इसकी कॉपी दे सकते हो। ओके। जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने 400 कस्टोडियन अक्रॉस महाराष्ट्र अलग अलग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बना रखे हैं। जैसे बॉम्बे में अगर आप तो बॉम्बे में बीएमसी है जी, तो बीएमसी ने 24 कस्टोडियंस बना रखे हैं। अच्छा। जिनके पास आप लिविंग विल जमा करा सकते हो, उससे उसकी लीगल वैलिडिटी और बढ़ जाती है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था अक्रॉस इंडिया करना है ये, पर बाकी स्टेट्स ने अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया, और बाकी स्टेट्स में बिना उस कस्टोडियन के भी ये इम्प्लीमेंट हो जाती है। ओके, राइट। पर एक कानूनी अच्छा रहता अगर वो भी कर देते, राइट, क्योंकि चूंकि बाकी स्टेट्स में कस्टोडियन नहीं, तो इसमें प्रक्रिया में कुछ किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आती। दिक्कत नहीं आती, पर अगर कस्टोडियन होता तो ये लीगली और साउंड हो जाता, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास ही कस्टडी थी ना, अब डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करना इम्पॉसिबल हो गया, राइट। तो कस्टोडियन है महाराष्ट्र में और कहीं पे नहीं है, राइट। अब ये डॉक्यूमेंट वैलिड हो गया, अब आती है इसकी इम्प्लीमेंट करने की प्रक्रिया। सपोज वो सिचुएशन आ गई और आपके हेल्थ केयर प्रॉक्सी ने डॉक्टर को कहा कि जी इनकी वो सिचुएशन आ गई जो उन्होंने बताई थी लिविंग विल में। अब डॉक्टर क्या करेगा, हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करेगा अपने, और हॉस्पिटल ही एक मेडिकल बोर्ड बना देगा, और ये मेडिकल बोर्ड में जो 20 साल की जो एक्सपीरियंस थी उसको हटा के उन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस कर दिया, जिससे कि आराम से डॉक्टर्स मिल जाएंगे आपको उस लेवल के। अब ये डॉक्टर्स की फाइंडिंग के बेस पर यस या नो होगा। अगर इसकी फाइंडिंग यस होती है तो एक और मेडिकल बोर्ड बनेगा विद डिफरेंट सेट ऑफ डॉक्टर्स विच हैज टू रिकन्फर्म कि जो पहले बोर्ड की फाइंडिंग थी वो करेक्ट है, और उसके बाद मशीन बंद कर दी जाएगी। तो अब ये पहले से बहुत सिंपल हो गया है प्रक्रिया, पहले बहुत मुश्किल थी, अब सिंपल है। इसीलिए मैं कहता हूँ हर इंडियन को जो मेजर हो गया है उसको एक लिविंग विल जरूर बनानी चाहिए। बड़ी एक सिंपल सी बात है, मतलब कहने में थोड़ी अजीब सी है कि आप शान से आए हो और शान से ही जाना चाहिए, है ना, आपको सड़ के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात जो है वो कही, आप शान से आए हो, आपको शान से जाना चाहिए, और यही मेरा सवाल भी था जब मैंने आपको डिग्निटी के लिए पूछा था।